सामने महागठबंधन है, एक तरफ एनडीए है। एक पत्रकार के नाते हम अब पूछ रहे हैं, आप तो उम्मीदवार है, एक पत्रकार के नाते भी पूछ रहे हैं, आप किसको सत्ता में आते देख रहे हैं? मोदी जी जा रहे हैं, कोई दलित पिछड़ा प्रधानमंत्री बनेगा, मिलीजुली सरकार बनेगी। धर्म भी उसी का बचेगा जिसके पेट में पैसा होगा। आप अयोध्या कैसे जाइएगा जब पैसा होगा तब ना? बद्रीनाथ काशीनाथ कैसे जाइएगा जब पैसा होगा तब ना? है रोजगार कैसे आता है, कैसे तेल? कहते हैं कि हमने लोग विकास किया है, लोगों के रोजगार की व्यवस्था की है, लोन देते हैं, ये कर रहे हैं। साहब आप तो पढ़े लिखे आदमी है भाई, अगर रोजगारी आपको नौकरी दे देंगे तो 5 किलो राशन के लाइन में लगेगा। 80 करोड़ अपने करेंगे तो राशन पर जिला 5 किलो आप लगेगा। आपको अगर 25,000 की 50,000 की नौकरी हो, आप भिख मांगा की तरह लाइन में लगेगा 5 किलो राशन के लिए लगेगा। वो तो समय सरकार की दे रही है तो बात की। अच्छा तभी लीजिएगा। हम अगर हम अधिकारी नहीं होंगे, नहीं लेने लायक होंगे तो हम छोड़ देते हैं, हम नहीं लेते। अरे बेरोजगारी है भाई, और ऐसे होना पता होना हम नहीं लेते। 80 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार है। मोदी जी के आने के बाद 80 करोड़ लोग गरीब हो गया, भुखमरी के शिकार है, इसलिए मजबूरी है। आखिर जनता मोदी जी को वोट क्यों देती है? आप कह रहे हैं बहुजन दलित, पूरे देश में ये राजनीति इंदिरा गांधी कांग्रेस के जमाने से हम लोग चले आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ दलित गरीब सब की बात तो सब नेता करते हैं, लेकिन दलित गरीब का उत्थान नहीं हो पाता, आगे बढ़ नहीं पाता। नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले 75 साल में जब से संविधान लागू हुआ, लोकतंत्र हुआ, हमारे शरीर पर कपड़ा है। आज मिश्रा जी से एक बैकवर्ड का बेटा बात कर रहा है, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, हम इंटरव्यू दे रहे हैं। ये लोकतंत्र से हुआ है। 75 साल में देश ने बहुत तरक्की की है। हम लोग को पढ़ने लिखने का अधिकार अब मिला है। बैकवर्ड को कब पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है? आरक्षण कब मिला? 92 में। मेरा जवाब कोई होंगे, हमें बैकवर्ड को तो 92 में आरक्षण मिला है, 2005 में हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन मिला है। आप लोगों को तो 2000 साल से अधिकार था पढ़ने लिखने का, हमें तो नहीं था। तो हमें पढ़ाई तो सब आदमी का अधिकार था, लेकिन जो पढ़ेगा वही तो बढ़ेगा ना सर। ये आप तब मनुस्मृति नहीं पढ़े हैं। आप मनुस्मृति पढ़िए। मनुस्मृति क्यों पढ़ेंगे सर? जो अरे सर, संविधान से पहले मनुस्मृति से देश चलता था, उसमें लिखा हुआ है उसमें सर। अरे आपको थोड़ी दोषी कह रहे हैं, हम कह रहे जैसे आज संविधान से देश चल रहा है, कभी मनुस्मृति से भी देश चला है, जहाँ शूद्रों और छूतों को बैठने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था। और आज भी बहुत लोग के दिमाग में गलत था, हम मानते हैं गलत। सुनिए ना, आज भी बहुत लोग के दिमाग में मनुस्मृति घूम रहा है। मुन्ना शुक्ला जी क्या बोले हैं, सुने उनका बयान? नहीं बताइए। उनके दिमाग में जातिवाद का जहर भरा हुआ है, लीगली ऑफेंस किया, उन पर FIR हो चुका है, उनको तो जेल में होना चाहिए। लेकिन जिस पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है वो तो बहुजनों की बात, दलित की बात करता है ना। लालू यादव के समय में सुनते हैं कि जो पार्टी लालू जी को हाईजेक कर लिया, लालू जी की राजनीति खत्म कर दिया। इसलिए तो बोले कि जो लालू को ललुआ कहता है, जो रामविलास जी को रामविलसा कहता है, जो नीतीश कुमार को नीतीशवा कहता है, उसको उनका समाज हराएगा। अगर आपके पिताजी कोई गलत काम कर देंगे तो आप साथ दीजिएगा कि विरोध कीजिएगा? गलत रहेगा तो गलत है। फिर तो इस बार आरजेडी ने गलत किया है ना, तो उसका गलती का जनता जवाब न देगी। बंधुआ मजदूर है जनता। अरे दरी बिछाएगा कोई, आज चुनाव लड़ेगा कोई। आरजेडी में नहीं था कोई चुनाव लड़ने वाला। कोई यादव, कुर्मी, कुशवाहा, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को वोट देता है, हमारा राज तुम्हारा। मुन्ना शुक्ला जी पार्टी में थे, झंडा उठा रहे थे, दरी बिछा रहे थे। ये वो फोटो दिखाइए आरजेडी का ललटेन लिए हुए, हम चुनाव न लड़ेंगे। ये पैसा से टिकट से पैसा कब तक? मैं लड़ने आया हूँ इसलिए चुनाव मेरे भाई कि कल आप भी हिम्मत दिखाएं। आप पत्रकारिता कर रहे हैं ना, समाज की सेवा कर रहे हैं ना, कल आप भी चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखा। आज क्या हो गया, जिसके पास पैसा होगा वही चुनाव लड़ेगा, अब बाकी लोग दरी बिछाएंगे। इसके खिलाफ भी ये लड़ाई है। शंभू सिंह जी को क्या लगा कि वैशाली में क्या कम है जो हम जा रहे हैं वैशाली की बात करेंगे? वैशाली में जो अभी तक पैदा हुए हैं यही के आदमी है। क्या वैशाली का क्या विकास अभी तक नहीं हो पाया है जो आप सोच रहे हैं? एक तो पहला 75 साल से रिप्रेजेंटेशन का मामला है। यहाँ कोई दलित बैकवर्ड पिछड़ा चुनाव नहीं जीता है। जाति जनगणना हो गई, 100 में 90 संख्या हमारी है, तो हमारा भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। हमें भी एक बार संसद जाने का मौका दीजिए। 75 साल से हम लोग राजपूत समाज, भूमियारे समाज को न वोट देते हैं। तेजस्वी यादव तो मंच से कहते हैं ना कि आपके बगल में हाजीपुर से हम जूता सीने वाले को लड़ा रहे हैं। अरे तो रिजर्व सीट है भाई। तो वो रिजर्व सीट है, वो जनरल पर सीट टिकट देना जूता सीने वाले को। और हम जूते सी रहे हैं, हम इसरो में वैज्ञानिक भी हैं। अगर तेजस्वी यादव ऐसा बात करें तो उनको बात वापस लेना चाहिए। हम तो इसरो में वैज्ञानिक भी है, नासा में भी वैज्ञानिक है। नहीं, उन्होंने हाजीपुर में एक मंच से कहा था कि ये देखिए एक तरफ हमारे नीचे ज्यादा मतलब जो जूता सीने वाले राम के लड़का को भी हमने चुनाव लड़ाया और एक बगल मुन्ना शुक्ला को भी लड़ाया। पढ़े लिखे हैं, हमारे बाप दादा जूता सीते थे, हम पढ़ लिख के इसरो में वैज्ञानिक है कह तो रहे हैं। यही तो लड़ाई है कि जूता सीने वाले का बेटा भी CM PM बनेगा।
कलेक्टर एसपीडीएम बने, इसलिए मान्यवर साहब ने कहा था वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। ये लोग जो भाषा इस तरह की बोल रहा है ना, उनको अपनी भाषा सुधारनी चाहिए। लालू यादव कौन कलेक्टर के घर में पैदा हुए थे? इसी जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया गरीब गुरबा समझ के ना। तेजस्वी जी इस तरह के हम तो सुने नहीं है। अगर इस तरह की भाषा बोलते हैं तो उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दरअसल पार्टी हाईजेक हो गया है। पार्टी चला रहा है वो हरियाणा वाला मनोज झा, उसमें अब दलित पिछड़ा का सम्मान बचा नहीं है। लेकिन हम सब नहीं बोला कि हमारी लड़ाई वैशाली की है। वैशाली में इस बार बैकवर्ड जाएगा संसद, ये वैशाली की जनता ने तय कर लिया है। जनता का कितना साथ मिल रहा है शंभू सिंह जी को? आप पता कर लीजिए, आप पत्रकार हैं, लोग दलित पिछड़े आदिवासी भी हैं गौंड समाज के। आप अल्पसंख्यक समाज से, दलित से, पिछड़ों से जाके बात कीजिए। इन बड़े बड़े नेताओं के पास बड़े बड़े हेलीकॉप्टर है, प्रचार प्रसार है, आप उनको कैसे भुना पाएंगे और उनके सामने रहेंगे? लालू यादव जी कौन हेलीकॉप्टर लेके राजनीति में आए? नीतीश कुमार, ये लोग हेलीकॉप्टर लेके राजनीति में आए थे। इधर से जनता जिसको वोट देती है ना वही जीतता है, हेलीकॉप्टर नहीं जीता। अगर हेलीकॉप्टर से या गाड़ी से चुनाव जीता तो टाटा प्रधानमंत्री होता, एक चाय वाले के बेटा प्रधानमंत्री ना होता। पैसा वाला अगर चुनाव जीता तो अंबानी अडानी प्रधानमंत्री होता। ये सब मनुवादी मीडिया की साजिश है। ये राजनीति का जो पैसाकरण किया जा रहा है ताकि यहाँ के गरीब लोग चुनाव न लड़ सके, चुनाव लड़ने की हिम्मत न दिखा, इसी के खिलाफ ये लड़ाई है। आप अपनी पत्रकारिता में हमेशा मनोवादियों पर ये कटाक्ष करते हैं। आखिर मनोवादियों और दलित पिछड़ा में क्या इतनी दूरी है जो इतना ये लगता है? मनोवादी जैसे कोई चोरी करता है तो उसको चोर न कहे। मनोवादी का मतलब होता है जो जातिवाद करे, जो शोषण करे। कोई भी, हम भी अगर शोषण कर रहे हैं किसी का तो हम भी मनोवादी हैं। ये प्रथा शुरू में हुआ होगा, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन अभी तो बहुत दिनों से देखने को नहीं मिलता है। अरे सर, उससे दर्द पूछे ना जो बच्चा पैदा करता हो। 17,000 SC ST OBC के छात्र पिछले 10 साल में IIT IIM से बाहर निकाल दिए गए। रोहित वेमुला कब हुआ? घायल तडवी कब हुआ? यही वैशाली में 2 बैकवर्ड समाज के राजू सिंह ने बांध के मारा ना अधिकारी को, साहेबगंज का विधायक ना है। ये कब हुआ है? क्या बात कर रहे हैं साहब? अधिकारी को कौन मारा बांध के, जिसके लिए तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि कोई नहीं बचेगा। शंभू सिंह वैशाली से चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई। हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो है संविधान। हम लोग न जाति की राजनीति करते हैं न धर्म की राजनीति करते हैं। हम लोग संवैधानिक अधिकार की राजनीति करते हैं। पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई, सबको नौकरी, सबको रोजगार। 5 किलो राशन नहीं, 50,000 की नौकरी। पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी इस देश में प्रधानमंत्री हैं। शंभू जी किस नजर से? अरे उनके बारे में क्या बात करें, वो बात करने लायक है। एक नंबर के झूठे आदमी हैं। उन्होंने देश को गुमराह किया है। आज देश खतरे में है, देश की सेना खतरे में है। उन्होंने सेना की नौकरी को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। 4 साल के लिए सेना की नौकरी कर दिया। चीन घुसपैठ कर रहा है। ये आदमी प्रधानमंत्री के पद की गरिमा इन्होंने घटाया है। इनको कुछ नहीं चाहिए कि दिन भर झूठ बोलते हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। बेरोजगारी है, नौकरी सबकी जा रही है। धर्म भी उसी का बचेगा जिसके पेट पैसा होगा। आप अयोध्या कैसे जाइएगा? जब पैसा होगा तब ना। बद्रीनाथ काशीनाथ कैसे जाएगा? जब पैसा होगा तब ना। है रोजगार? कैसे है आटा, कैसे है तेल? कहते हैं कि हमने लोग विकास किया है, लोगों की रोजगार की व्यवस्था की है, लोन देते हैं, ये कर रहे हैं। साहब आप तो पढ़े लिखे आदमी है भाई। अगर रोजगार होता, आपको नौकरी दे देंगे तो आप 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगिएगा। 80 करोड़ अपने कह रहे हैं कि लोग राशन पर जिंदा है। 5 किलो मोदी आप लगिएगा। आपको अगर 25,000 की 50,000 की नौकरी हो तो आप भिखमंगा की तरह लाइन में लगेगा 5 किलो राशन के लिए लगिएगा। वो तो समय सरकार की दे रही है तो बात की। अच्छा तो भी लीजिएगा। नहीं, अगर हम अधिकारी नहीं होंगे, नहीं लेने लायक होंगे तो हम छोड़ देते हैं। हम नहीं लेते। अरे बेरोजगारी है भाई, और ऐसे होना पता होना। अरे सर हम नहीं लेते। 80 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार है। मोदी जी के आने के बाद 80 करोड़ लोग गरीब हो गया, भुखमरी के शिकार है। इसलिए मजबूरी है लेना। आखिर जनता मोदी जी को वोट क्यों देती है? गुमराह करके, झूठ बोल के। टीवी अखबार ने जनता को गुमराह किया राष्ट्रवाद के नाम पर। बिहार में तेजस्वी यादव घूम घूम के कह रहे हैं कि हमने 17 महीना में बहुत लोगों को रोजगार दिया है, काम दिया है। हाँ दिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? दिए नौकरी। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार में नौकरी मिली, इसलिए मनुवादियों ने साजिश करके दोनों को लड़ा दिया। सवाल है कि तेजस्वी यादव की पार्टी सवर्णों के 10% आरक्षण के खिलाफ है। संसद में बयान है मनोज झा का। आरजेडी सवर्ण आरक्षण के खिलाफ है। मुन्ना शुक्ला ये बात बोल के दिखाएं। आरजेडी से टिकट लिए हैं ना, वो बोले कि हम सवर्ण आरक्षण के खिलाफ हैं। उनकी पार्टी खिलाफ है जहां से वो टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं।
अब हम लोग भी समझदार हैं भाई, गुड़ खाए और गुलगुल्ला से पढ़े। बिहार मुन्ना शुक्ला बोलेंगे कि हम सवर्ण आरक्षण के विरोध में हैं? ये तो मुन्ना शुक्ला जाने। आप पूछिए, हम पूछेंगे, जब एक बार मौका पूछिए। मिलेगा तो हम पूछेंगे। वो तो बिहार सावधान रहिएगा। बिहार में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दो नेता हैं, इन दोनों में और बहुत सारे मेरी नेता हैं। लड़ाई में आप इन चिराग- दोनों में कौन अच्छा नेता आपको शंभू जी को लगता है? दोनों नेता अच्छा है। न मेरी चिराग जी से लड़ाई है, न तेजस्वी यादव से लड़ाई है। मेरी लड़ाई बीना देवी जी और मुन्ना शुक्ला जी से। बिहार में इस बार शंभू सिंह वैशाली में सीट जीत रहे हैं। आपको कोई शक है क्या? जिस समाज का 90% वोट है वही जीतेगा। शंभू सिंह क्या कोई खरा? वैशाली की जनता जीतेगी, वैशाली का बैकवर्ड जीतेगा, वैशाली का दलित जीतेगा, अल्पसंख्यक जीतेगा, पिछड़ा जीतेगा। अच्छा एक बात बताइए, आप देश के पत्रकार हैं, आप सिर्फ बैकवर्ड और बहुजनों की बात क्यों करते हैं? अच्छा, आप इस देश में सब लोग रहते हैं, आप बता रहा हूं, बैकवर्ड और बता रहा हूं। बहुजनों की ही बात सिर्फ क्यों करते हाँ, हैं? मैं बता रहा हूँ। अगर आप थानेदार हैं जी, आज चोरी हो जाएगा तो चोर को पकड़िएगा कि जिसके घर में चोरी हुआ है उसको पकड़िएगा? चोर को पकड़ा जाएगा। तो इस देश में जो शोषित वंचित है, जो दलित है, पिछड़ा है, गरीब है, उसकी बात न करेंगे? तो जो है उसकी आइडेंटिटी है, ये उसकी बात कर रहे हैं। हमारा पत्रकार के नाम पर धर्म है ना कि जो पिछड़ा है, दलित है, गरीब है, उसके साथ खड़ा रहा जाए। बिल्कुल रहना चाहिए, और जो गरीब है उसके साथ हम भी रहते हैं और आपको भी रहना चाहिए, इस देश के हर आदमी को रहना चाहिए। वही तो है। तो गरीब कौन है? आप जो मनुवादियों और ये ब्रह्मवादी कहते हैं, इससे कोई नफरत आपको क्या है? पर्सनली कोई नफरत है क्या इससे? चोर से नफरत न करे तो क्या करे? कंधा पर बैठा ले? अरे भाई, मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूँ, हाँ, ये बात न मैं किसी धर्म के खिलाफ हूँ। जी। मैं जातिवादी और मनुवादी के खिलाफ हूँ। बिल्कुल, ये जो खिलाफ जात होना के- चाहिए। तो बस वही तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आज भी आपको लगता है कि ऐसी प्रथा है? अरे आज ज्यादा महीन हो गया है भाई। हैं? पहले गांव में बड़ तोड़े पर, आम तोड़े पर, ऊख तोड़े पर मारता पीटता था लोग। हाँ। अब तो जेएनयू, हाँ। आईआईटी, आईआईएम, हाँ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नौकरी में जातिवाद हो रहा है। हम लोग उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। अब जातिवाद महीन हो गया है। जो मनुवादी जातिवादी लोग हैं, अब वो सिनेमा, स्पोर्ट्स, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, इन जगहों पर जातिवाद कर रहे हैं। उसके खिलाफ लड़ाई है। और जैसे जैसे हमारे लोग कॉलेज, यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे, वैसे वैसे लड़ाई और तेज होगी। चलिए लास्ट सवाल है कि इस देश में आप सामने एक महागठबंधन है, एक तरफ एनडीए है, एक पत्रकार के नाते हम अब पूछ रहे हैं, आप तो उम्मीदवार है, एक पत्रकार के नाते भी पूछ रहे हैं, आप किसको सत्ता में आते देख रहे हैं? मोदी जी जा रहे हैं, कोई दलित पिछड़ा प्रधानमंत्री बनेगा, मिलीजुली सरकार बनेगी। मिलीजुली सरकार बनेगी? हाँ, मिलीजुली सरकार बनेगी। कोई दलित या पिछड़ा प्रधानमंत्री बनेगा, असली वाला। मोदी जी कहते हो बगल दूल्हा कौन है, 7-8 कौन बनेगा? मोदी जी की अगर ये भाषा है तो उनसे क्या कहा जाए? छोड़िए, हमको कहला वो 150 नहीं पार कर पाएंगे। मिलीजुली सरकार बनेगी, बहुजनों की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी।